आजकल जीवन में शुद्धता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। रोजाना व्यक्ति पाप में गिरता ही जाता है। सड़कों पर लोग मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। हर जगह टीवी स्क्रीन चमक रही हैं। विज्ञापन हर कोने में दिखते हैं। यह सब मिलकर शुद्ध जीवन जीना कठिन बना देता है। पुराने युग में जीवन सरल और शांत था। गांवों में लोग प्रकृति के करीब रहते थे। मोबाइल और इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी। सरल जीवन में मन और हृदय शांत रहते थे। आज की तकनीक ने जीवन को जटिल बना दिया है। आजकल मनुष्य पाप की लहरों से घिरा हुआ है जो हर तरफ से आ रही हैं। यह पाप टीवी और मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया तक फैला हुआ है। हिंसा और अनुचित सामग्री टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाप की लहरें उठ रही हैं। समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं, उसी तरह पाप की लहरें हर रोज हमारे जीवन से टकराती हैं। ये पाप हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हमें इन पापों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। पाप बहुत चालाक होता है। यह पहले हमें लुभाता है, फिर हमें फंसाता है और फिर हमें अपना गुलाम बना लेता है। पाप एक चालाक व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है जो प्रलोभन देता है। पाप की गुलामी में इंसान अपनी इच्छा से सही काम नहीं कर पाता। पाप उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है, उसकी समझ को अंधकार में डाल देता है। वह सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता। उसका मन और विचार पाप से भर जाते हैं। वह पाप के बंधनों में जकड़ा रहता है। आज दुनिया में हत्या, बलात्कार, झूठ और धोखा जैसी बुराइयां बढ़ रही हैं। चोरी, नशा, लालच और व्यभिचार भी समाज में व्यापक रूप से फैल रहे हैं। इन सभी बुराइयों का मूल कारण है मनुष्य का पाप का बंदी बन जाना। पाप के बंधन में बंधे होने के कारण मनुष्य अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसलिए बुराई का समाधान मनुष्य को पाप के बंधन से मुक्त करना है। व्यभिचार एक पाप है जिसमें एक व्यक्ति बार बार शामिल होता है। व्यक्ति जानता है कि यह गलत है और परमेश्वर को अप्रिय है, फिर भी वह जानबूझकर उसी गलती को दोहराता रहता है। यह दर्शाता है कि पाप उस व्यक्ति पर हावी हो गया है। यह एक गंभीर नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दा है। ऐसे पाप से दूर रहने के लिए मार्गदर्शन और मदद की आवश्यकता होती है। एक नशे का आदी व्यक्ति जानता है कि नशा हानिकारक है। यह उसकी सेहत, परिवार और आत्मा को नष्ट कर रहा है। फिर भी वह व्यक्ति नशे का सेवन करना जारी रखता है। वह हर बार अब नहीं सोचता है, पर अगले दिन फिर वही करता है। पाप की शक्ति मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति अपनी नैतिक भावनाओं को भी अनदेखा कर देता है। पाप का प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। एक पाप अक्सर दूसरे पाप को जन्म देता है, जिससे एक नकारात्मक चक्र बन जाता है। यह चक्र व्यक्ति को और भी अधिक गहराई तक पाप में धकेलता रहता है। पाप की शक्ति से बचने के लिए आत्म नियंत्रण और नैतिक मूल्यों का पालन आवश्यक है। एक अंधेरा कुआं पापमय जीवन का प्रतीक है। झूठ धोखे की ओर ले जाता है, धोखा झगड़े की ओर ले जाता है, झगड़ा हत्या की ओर ले जाता है। हर पाप दूसरे पाप का द्वार खोलता है। धीरे धीरे जीवन एक अंधेरे कुएं में चला जाता है। यीशु मसीह पाप, संसार और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्या कोई है जो हमें पाप की गुलामी से छुड़ा सके? क्या कोई है जो हमें पवित्रता में जीवन जीना सिखा सके? प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह बलिदान हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का प्रतीक है। यीशु मसीह ने पाप, संसार और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन और बलिदान से यह साबित किया। यह दर्शाता है कि पाप पर विजय पाना संभव है। पवित्र जीवन पाप से दूर रहने और परमेश्वर के करीब रहने का जीवन है। आज दुनिया कहती है यही जीवन है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता परमेश्वर का एक अनिवार्य गुण है। इसलिए हमें भी पवित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे भीतर नई आत्मा का संचार करते हैं। यह नई आत्मा हमें पाप की गुलामी से मुक्त करती है। यह हमें हर प्रकार की परीक्षा में दृढ़ रहने की शक्ति देती है। नई आत्मा हमें पाप पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। नई आत्मा हमें मसीह के समान बनने में सहायता करती है। यह जीवन अस्थायी है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है। हम इस धरती पर कुछ समय के लिए ही हैं, शायद 70 या 80 वर्ष। इस समय का उपयोग हमें अच्छे कर्म करने में करना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपने हर कार्य का हिसाब देना होगा। हर दिन हमारे जीवन में एक युद्ध चलता है। यह युद्ध पाप और आत्मा के बीच होता है। हर दिन हमें यह निर्णय लेना होता है। हमें यह तय करना होता है कि हम किसके अधीन रहेंगे। क्या हम पाप के अधीन रहेंगे या परमेश्वर के? एक धर्मी व्यक्ति पाप के सामने झुकने से अपनी आत्मिक शक्ति खो देता है। यह पतन एक गंदे सोते और बिगड़े हुए झरने के समान है। नीति वचन 25-26 इस स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पाप के सामने झुकना धर्मी व्यक्ति के चरित्र को दूषित करता है। यह एक शुद्ध स्रोत को अशुद्ध करने के समान है। इसलिए धर्मी व्यक्ति को पाप से दूर रहना चाहिए। पाप से बचने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के साथ रहना है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने साथ जुड़े रहने को कहा था। आज भी हमारे लिए यही संदेश है। केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें पाप से बचा सकती है। परमेश्वर के साथ रहने से हम पापों से दूर रह सकते हैं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। यह हमें पाप पर विजय पाने में मदद करती है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। यह हमें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पाप स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है। इसमें अपने पापों को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने प्रकट करना शामिल है। चाहे पाप गुप्त हों या आनंददायक, उन्हें स्वीकारना आवश्यक है। यह अभ्यास परमेश्वर के साथ एक सच्चे संबंध की ओर ले जाता है। पाप स्वीकार करने से क्षमा और शुद्धिकरण प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का एक महत्वपूर्ण कदम है। लोग पाप से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। ईमानदारी से मदद मांगने पर परमेश्वर हमें पाप की गुलामी से मुक्त करेगा। प्रार्थना पाप से मुक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक मार्ग है। ईश्वर की कृपा से पापों से मुक्ति संभव है। संसार में कई चीजें हैं जो शरीर को सुख देती हैं, लेकिन ये चीजें परमेश्वर की नजरों में उचित नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की राय महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें संसार की चीजों से सावधान रहना चाहिए। पाप से जीतना अपने बल से संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सहायता से यह संभव है। यीशु मसीह की सहायता से पाप से जीतना संभव है। यीशु मसीह हमें पाप से मुक्त करने में सक्षम है। उनकी शक्ति से हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सच्ची स्वतंत्रता के साथ सच्ची पवित्रता का अनुभव भी होता है। यीशु मसीह को जीवन में स्वीकारना एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह परिवर्तन व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है। सत्य ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है।